कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि हमने पिछले टाइम में एक वीडियो डाला था अभी 2 दिन पहले कि गुरु जो हैं इस समय पर सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वहीं सूर्य का भी परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य इस समय गुरु के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते थे कि ये शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। तो शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो राहु देव का नक्षत्र है और राहु सूर्य का 36 का आंकड़ा होता है। तो आइए इसी टॉपिक पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में ये जो लग्न का पहला हाउस होता है, इसमें 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पहले ग्रह स्थितियों के बारे में। देखिए, लग्न में इस समय पर आपके लग्नपति और धनेश दोनों ही जो हैं वो शनिदेव होते हैं और इस समय सूर्य के साथ युति करके बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। तो देखिए, शनि सूर्य की युति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, किंतु शनि अस्त है, इसलिए शनि का प्रभाव सूर्यदेव पर नहीं पड़ रहा। किंतु शनि के सूर्य राहु के नक्षत्र में होने के कारण इनके जो भी प्रभाव आपको प्राप्त हुए पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त हुए। राहु शुक्र और बुध की युति हो रही है आपके तृतीय भाव में। गुरुदेव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर ये कारक होते हैं। मंगल देव आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए आपके सुखों के स्वामी हैं। केतु महाराज का जो गोचर हो रहा है वो आपके भाग्य भाव से हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सूर्य और गुरु राहु के बारे में। राहु से मुक्त सूर्य, गुरु के घर में प्रवेश, पाप प्रभाव से मुक्त हुए सूर्य। मकर राशि 8 मार्च से 18 मार्च, हर तरफ आपका ही जलवा। धन भाव में होगी छप्पर फाड़कर धन वर्षा। तो ये स्थितियाँ किस तरीके से बनेंगी, इससे पहले जानना है राहु के बारे में। राहु देखिए एक स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। वह जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद में उसने जब अमृत निकला तो अमृत के लिए जब देव और दानव में युद्ध हो रहा था और मोहिनी रूप धरकर भगवान विष्णु उस अमृत का बंटवारा करने के लिए आए, तो शूरभानु नाम का राक्षस सारी बातें समझ गया और उसने तुरंत रूप बनाकर अपना बदल कर देवता बनकर वो देवों की मंडली में जाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने इसे देख लिया। सूर्य के द्वारा देखे जाने पर उसने विष्णु भगवान को संकेत किया। विष्णु भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र फेंका। तब तक स्वर भानु अमृत पान कर चुका था। चक्र के द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। सिर राहु कहलाया और धड़ जो कहलाया वो केतु कहलाया। तभी से देखिए, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि तभी से सूर्य और राहु के मध्य 36 का आंकड़ा है। पूर्णमासी पर आप देखते हैं चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या पर आप देखते हैं सूर्य ग्रहण होता है। यह तभी से चला आ रहा एक उपक्रम है जो कि हमारे जीवन में तरह तरह के हमें परिवर्तन दिखाता है। तो जब ये 36 का आंकड़ा है तो इस समय जब सूर्य राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे तो सूर्य क्या है, बहुत भरकस प्रयास करने के बावजूद भी आपके लिए अच्छा नहीं कर पा रहे थे। किंतु राहु देखिए, ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं कि ग्रह दिग्बली होने के बावजूद भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। कारण क्या बनता है कि कभी उसे नक्षत्र स्वामी परेशान करता है और कभी उसे नवमान स्वामी परेशान करता है, जिस कारण से उसके पूर्ण प्रभाव हमें नहीं प्राप्त हो पाते। अब शतभिषा नक्षत्र से गोचर करने के कारण क्या है, सूर्य के प्रभाव आपको नहीं प्राप्त हो पाए। हालांकि राहु जो है एक वृद्धि कारक प्लेनेट है, जो कि जिस भी ग्रह के साथ हों या जिस भी भाव में हों उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं, 1000 गुना वृद्धि कर देते हैं। किंतु 36 का आंकड़ा होने के बावजूद, अब जैसे हमने आपको नक्षत्र का प्रभाव बताया था कि रोशनी वही है, किंतु उसके ऊपर का आवरण जब चेंज हो जाता है, यानी बल्ब में जब ऊपर का कांच जो है वो लाल लग जाता है तो क्या होता है, रोशनी जो आती है वो लाल आभा युक्त आती है। किंतु
जब वही हरा काँच लग जाता है तो हरी आभा युक्त आती है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि उस ग्रह के प्रभाव में उसके नक्षत्र का भी प्रभाव शामिल हो जाता है। तो यानी कि आप जॉब कोई कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य किस चीज़ के कारक होते हैं? आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। नौकरी कोई भी आप कर रहे हो, गवर्नमेंटेड, प्राइवेट सेक्टर में किसी में भी कर रहे हैं, नौकरी के कारक होते हैं। आपके जीवन में सफलता यानी कि आपको प्रमोशन दर प्रमोशन प्राप्त होता रहे तो समझ लीजिए कि सूर्य आपके लिए अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। आपको इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू में आप पूरी तरीके से सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल पाई, कारण कि आपके सूर्य आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमारे जीवन को परिवर्तित करती रहती हैं, हमारे जीवन में नए बदलाव लाती रहती हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर आपकी आत्मशक्ति वह महत्वपूर्ण सूत्र होती है जिसके प्रभाव से हम उन कार्यों को करने के लिए स्वयं को प्रिपेयर कर लेते हैं जो कार्य बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं। जैसे किसी जॉब के लिए जो लोग जैसे अधिकारी वर्ग की जॉब करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो छोटे तबके का भी व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनने की कैसे सोच लेता है? क्योंकि उसकी आत्मशक्ति ये बताती है कि वह कर सकता है, और वो ठान लेती है आत्मशक्ति कि आप इस कार्य को करने के योग्य हैं और आप अगर मेहनत करेंगे तो आप कर जाएँगे। और वो व्यक्ति तैयारी करता है और वो चयनित होता है। तो देखिए ये आत्मशक्ति इस समय क्या है, राहु क्या है, भ्रम और संशय। तो भ्रम और संशय दोनों चीज़ें जब जहाँ पर आ जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है, आत्मशक्ति आपकी डामाडोल हो जाती है। यानी कि विषमता वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो यही सब चीज़ें इस समय पर आपने देखी, किंतु गुरु के नक्षत्र में जैसे ही इनका प्रवेश होगा, देखिए हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये समय काल जो हमने है 2 भागों में डिवाइड किया है। 2 भाग ऐसे कि एक जो फर्स्ट हाफ था वो आपके लिए नेगेटिव था, लेकिन सेकंड हाफ जो था वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव था। जितना पहला वाला भाग जो नेगेटिव था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वहाँ से देख लीजिए। गुरु क्या है? सबसे सात्विक प्लैनेट जो हैं वो गुरु हैं। गुरु की दृष्टियाँ भी अमृतमयी हैं, गुरु कभी भी नेगेटिविटी नहीं देते। हाँ, गुरु का प्रभाव बेशक ना दें, और गुरु का प्रभाव ना देना ही आपके लिए सबसे बड़ी नकारात्मकता फैला देता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, जब गुरु सूर्य के नक्षत्र में जाएँगे तब किस प्रकार से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। सूर्य आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। हालाँकि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, किंतु धन भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए पॉजिटिव करता है। एक तो ये अष्टम के स्वामी थे और अष्टम पर ही इनकी सीधी दृष्टि जा रही थी, और दूसरे क्या था कि राहु के नक्षत्र में थे, जिस कारण से यहाँ पर आपकी समस्याएँ बढ़ रही थीं और यहाँ से आपका सूर्य का बल कमज़ोर हो रहा था, जिसके कारण से धन भाव में विशेष प्रभाव आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था। जो चीज़ें हो भी रही थी वो विलंबित हो रही थी, यानी कि किन्हीं कारणवश उनमें अड़चन लग जा रही थी। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने थे, शासन प्रशासन से कोई कार्य करवाना था, या फिर आपको इंटरव्यू देना था, कहीं नई डील साइन करनी थी, इन सभी चीज़ों के लिए क्या था, वाणी का प्रभाव तो था, लेकिन वही वाणी कभी कभी ऐसे शब्दों का चयन कर जाती थी कि जिनके प्रभाव से आपके बनते बनते कार्य रुक जाते थे। तो ये सारी समस्याएं अब आपकी दूर होने वाली हैं। वाणी का प्रभाव ज़बरदस्त रहेगा, सात्विकता से भरपूर रहेगा और वाणी पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको एक बार कि वाणी लोगों को कनेक्ट करने का बहुत अच्छा माध्यम होती है। वाणी जब आपकी बहुत अच्छी होती है तो क्या होता है कि आपके बिगड़े हुए कार्य भी जो ज़ीरो पर पहुंच चुके हैं उनको भी आप फिर से 100% अपने अनुकूल कर लेते हैं। कोई रिश्ता पूर्ण बिगड़ा हुआ है, लेकिन वाणी के प्रभाव से आप उस रिश्ते को बना ले जाते हैं। तो वाणी बेहद प्रभावशाली होगी। इस दौरान क्या होगा, किसी भीड़ को भी आप किसी कार्य को करने के लिए नियंत्रित करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा होगा, नेतृत्व होगा वाणी में, कि आपकी वाणी, शब्दों का चयन, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप देखिए भक्ष्य का विचार नहीं करते हैं तो कृपया इस दौरान आप भक्ष्य का विचार करें, क्योंकि भक्ष्य अभक्ष्य करने से क्या होता है, ग्रह आपके 10 सालों तक के लिए निगेटिविटी ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो नित्य प्रति यही करते रहते हैं, तो देखिए दवाई की ज़रूरत उसे ही होती है जिसको बीमारी होती है। अब बुखार अगर मुझे है तो मुझे बुखार की दवाई लेनी ही पड़ेगी, तभी वो बुखार ठीक होगा। अन्य लोग ना लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो स्वस्थ हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। वहीं अब सूर्य का देखिए प्रभाव जो है शनि के माध्यम से 3-3 स्थानों पर देखा जाएगा।
आपके किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, शासन प्रशासन से कोई कार्य निकलवाना है, तो देखिए वाणी में इस वक़्त सात्विकता होगी। धर्म में आपका रुझान होगा क्योंकि गुरुदेव इस समय पर कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। धर्म में रुझान होगा, जिसके प्रभाव से आप कहे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु की आपस में बहुत ज़्यादा मित्रता है, घनिष्ठता है। सूर्य राजा हैं और गुरु इनके सलाहकार हैं। तो सलाहकार के प्रभाव में इस समय जब सूर्य होंगे तो बहुत अच्छे आपके लिए प्रभाव निकाल कर आएँगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है स्वयं के घर को देखेगी। सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी जिनके जीवन साथी कार्यरत हैं। जीवन साथी को धन लाभ के योग बनाएँगे या फिर उनके पद प्रमोशन करेंगे, जिससे भविष्य में उनको लाभ प्राप्त हो सके। अगर प्रयासरत हैं तो जीवन साथी के परिवार से आपके संबंध बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय क्या होगा कि भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए अष्टम भाव पर इस समय गुरु के साथ, गुरु की जब भी अष्टम भाव पर दृष्टि होती है तो क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि आपकी जो बिना आपको पता चले समाप्त हो जाती हैं। तो यही चीज़ गुरु, क्योंकि अब सूर्य के माध्यम से ही गुरु का प्रभाव जब आपके अष्टम पर आएगा, साधनारत लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र ज्योतिष या इन चीज़ों में रुचि रखते हैं। अब अगर सुख भाव की चर्चा करें तो सुख भाव में भी इस समय पर आपके घर में लोगों के बीच एक सौहार्द रहेगा, एक दूसरे से फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे की भरकश मदद करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं होगा कि एक दूसरे को देखकर या किसी के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करें, या फिर कोई मतलब होता है ना घर के अंदर वैमनस्य। तो अगर घर में 2 लोग सफल हैं और तीसरा व्यक्ति उनसे मदद माँग रहा है, या किसी भी तरीके से उनको पता चल जाता है कि मदद की इसको आवश्यकता है, तो वो मदद करेंगे। किन्हीं चीज़ों को खरीदना चाहते थे, लग्ज़री चीज़ें खरीदना चाहते थे, या घर में कोई चीज़ ज़रूरत थी और आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, उसको चीज़ को खरीद नहीं पा रहे थे, वो चीज़ इस समय पर आप ला सकेंगे। माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, माता से अलगाव की स्थिति दूर होगी। दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो लाभ के लिए देखिए जो लोग भी इस समय बेरोजगार हैं उनके लिए जॉब के रास्ते खुल चुके हैं। वो अपनी जॉब के लिए फिर से एक बार आवेदन कर सकते हैं। जो लोग इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत उत्तम ये गोचर काल रहने वाला है। इनकम के देखिए ये वो समय चल रहा है, आपका प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए शुभता उत्पन्न कर रहा है। तो ये वो समय चल रहा है कि इस समय जो भी आप इनकम के सोर्स बना रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में आपको क्या है, दीर्घकालिक लाभ दिखाई दे रहा है। अब दीर्घकालिक लाभ के मतलब यही हो जाता है कि जो लंबे समय तक आपको धन आगमन कराता रहे। रिश्ते अगर बनाएंगे तो वो भी दीर्घकालिक ही होंगे, कि ऐसा नहीं है आज रिश्ते बनाए कल टूट गए। समाज में आपकी किसी भी प्रकार से किसी से अनबन चल रही थी और आप बहुत परेशान थे उस अनबन को लेकर, तो वो रिश्ता आपका स्वयं ही कुछ सुधार की ओर आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पूर्ण रूप में बहुत से रिश्ते ऐसे बिगड़ जाते हैं जो कि नहीं सुधरते हैं, किंतु ये रिश्ते अब आपके सुधरते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का साथ प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा इस समय पर सपोर्ट प्राप्त होगा। कोई आपकी इच्छाएं थी, इच्छाओं की पूर्ति के इस समय पर आपके 50% चांसेस बन रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति आपकी होती रहेगी। इस दौरान क्या है कि खान-पान को लेकर, अपने विचारों को लेकर जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, क्योंकि आपके केतु महाराज जो है भाग्य भाव में विराजमान है, तो जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे उतना ही गोचर का आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। अब इन ग्रहों के शुभ प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इनके उपाय करने हैं। गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 4, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए यह उपाय बहुत ज़रूरी हो जाता है जो भी ग्रह आपको विषमता प्रदान कर रहा है उस ग्रह के लिए, क्योंकि ग्रहों के यदि उपाय ना किए जाएं तो ग्रह की अरिष्टता बढ़ती चली जाती है, जिसके लिए हमें ग्रह की शुभता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देने की आदत डालें। यह काम एक पर्टिकुलर समय पर करें। मंदिर में गेहूँ गुड़ का दान कर सकते हैं, बंदरों को गुड़ गेहूँ खिला सकते हैं, लाल रंग की वस्तुएं मंदिर में दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ें आप मंदिर में दान कर सूर्य के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब गुरु के लिए देखिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें।
गुरु के लिए देखिए, साधु संतों का सेवा जितना कर सकते हो उतना आपके लिए हितकारी रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।